एक्सरसाइज 3.3 है, मैथमेटिक्स 12 है, सेकंड ईयर की मैथ है। तो हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। वीडियोस में हम लेक्चर दे चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 के साथ इस वीडियो में हाजिर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल साइन x dx हुआ 4 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो ये इसे लेट करते हैं आई। इसका तो याद रखना है यूजुअली ऊपर x है, इसलिए हम कुछ स्टेप पहले यूज कर रहे हैं। हम यहाँ तरतीब बदल देते हैं। x की हम लिखते हैं पहले, फिर 2x, फिर 4 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर था। यहाँ तरतीब चेंज कर दी, x स्क्वायर पहले आया, फिर 2x प्लस 4। अब ऊपर x है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ और डिवाइड भी कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया आपने। अब ये 2x हो गया। अब ये 2x के साथ हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ 2 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप किया, फिर 2 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको अलग कर लेते हैं और ये 2 अलग हो जाएगा। और इस तरह पट्टा दोनों का अलग अलग कर देते हैं। ये देखो 1 और 2 इंटू इंटीग्रल साइन 2x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अभी हमने जस्ट बट्टा अलग किया है, डिनोमिनेटर अलग किया। अब हम इंटीग्रल साइन दोनों पे अलग अलग कर देते हैं। 1 over 2 into इंटीग्रल साइन 2x plus 2 over x square plus 2x plus 4 into dx। अब ये 1 over 2 साथ आएगा तो माइनस है, माइनस 1 over 2 into इंटीग्रल साइन 2 over x square plus 2x plus 4 into dx। तो अब हमने क्या किया, इंटीग्रल दोनों के अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला f of x डिनोमिनेटर में है, ऊपर f dash x है। यूजिंग द फार्मूला इंटीग्रल साइन f dash x ओवर f of x dx is equal to है नेचुरल लॉग ऑफ f of x प्लस सम कांस्टेंट। तो ये फार्मूला यूज करें। यहाँ पर हमारे पास जो है, ये हमारे पास f dash x है, ये f of x है। सो हियर f of x हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और f dash x क्या होगा, f dash x है 2x प्लस 2। देखिए जब इसे लेट करते हैं f of x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव लेने क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 2 ऊपर f dash x नीचे f of x है। जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आ जाएगा log of f of x। और f of x कहां पे है, f of x जो है नीचे है, डिनोमिनेटर f of x है, न्यूमरेटर जो है वो f dash x है। तो log of f of x है, log of डिनोमिनेटर है यहाँ पर। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं, तो यूजर की फार्मूला, तो इस i का आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 over 2 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये इसका आंसर हो गया माइनस। अब इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने, ये हो गया माइनस dx ओवर ये 2 कर लूंगा, जस्ट dx पर लिखे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4
ये हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल हो तो फिर दो तरीके हैं इसके साथ करने के। सबसे पहले उस सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करते हैं। अगर फैक्टराइज हो जाएगा देन यूज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह अगर फैक्टराइज नहीं होगा फिर दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है? फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पॉलिनॉमियल है सेकंड डिग्री का ये फैक्टराइजेबल नहीं है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसके जोड़े नहीं बनते। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब आप स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं, इस तरफ आप ध्यान रखेंगे। आपने हमारे पास स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 सॉरी 3। अब हमने इस 4 को ब्रेक कर दिया, 1 इसके दो हिस्से कर लिए, एक 1 बाकी 3 बचेगा। अब यहां का स्क्वायर है, यहां का स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए किसका स्क्वायर है ये, या तो जहां पर लाइन लगी है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज x प्लस 1 का स्क्वायर। ये x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x into 1 2x आएगा। तो x प्लस 1 का स्क्वायर है ये। और यहां पर लेट भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यदि यहाँ लेट किया तो पहले को जेड भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये देखें इसी को लेकर 1/2 नेचुरल लगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस dx ओवर ये आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 3 की जनरल का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। अब यहां पे लेके यूजर का फार्मूला, ये फार्मूला यूज करें dx ओवर x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। यूजर का फार्मूला इंटीग्रल साइन dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। तो ये हमारे पास आया। सो आई क्या आया इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस, अब ये आपका x है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक कांस्टेंट है, a यहां की जगह है तो फार्मूला यूज करें इंटीग्रल साइन dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर a, ये यहां 3 की जगह है 1 ओवर 3 की जगह आएगा इनटू tan इनवर्स x ओवर a, x वेरिएबल है यहां पे, ये x प्लस 1 का स्क्वायर है x का tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर a 3 की जगह प्लस सम कांस्टेंट c। तो क्या हमारे पास आया माइनस 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर 3 की जगह इसका आंसर आएगा। सो ये आपने क्वेश्चन नंबर 17 किया है अभी तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 18 को लेट किया ये आगे के बराबर है। अब यहां भी सबसे पहले नीचे हम फैक्टराइज, नीचे जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है उसके जुड़े नहीं बन सकते, इस तरह उसे भी यहां पे हमें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। ये देखिए x स्क्वायर की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अलग करें और 4 अलग हो जाएगा क्योंकि 5 है, पहले 4 था इसके बाद अलग, जस्ट 1 अलग करना था, बाकी इस तरह यहाँ पे 2x होगा, बाकी जस्ट 1 अलग करेंगे आप। ये देखिए हमारे पास ये बन गया x dx ओवर यहां तक फिर स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4
x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab क्या होगा 2x स्क्वायर के 1 2x स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं, पुट करते हैं कि x स्क्वायर है t के बराबर, इस x स्क्वायर को t लेट कर रहे हैं, तो लेट dt और dx x 2x हो जाएगा, dt और dx आया 2x, dt क्या आया 2x dx। अब 2 डिवाइड करें 1/2 dt या x dx, टू डिवाइड कर देंगे जाएगा 1/2 dt इज इक्वल x dx। अब ये यहाँ पे पुट करें तो देखिए सब फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखें, अब हम आगे रेज कर देते हैं इसको, तो ऐसा साफ कर देते हैं। तो अब इनको यहाँ पुट करेंगे इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रल इज इक्वल हो जाएगा i इज इक्वल टू ऊपर x dx है, x dx इज इक्वल टू है 1/2 dt और x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, x स्क्वायर लेट दिया t, x स्क्वायर को पुट किया t, यानी t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 है 4 है और 2 का स्क्वायर प्लस 4 था 4 को ले लिया 2 का स्क्वायर। अब ये 1 और 2 जब भाग लें कांस्टेंट है 1/2 तो dt ओवर t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब अगेन यूज करें फॉर्मूला, यूज होगा फॉर्मूला dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इज इक्वल हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x ओवर a। सो अब इसको यूज करें, यहाँ पे x वेरिएबल है, ये x स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आया 1/2 इनटू वैसे था कांस्टेंट, यह 1/a, a यहाँ 2 है इनटू tan इनवर्स x ओवर a, x t प्लस 1 है, x ओवर a t प्लस 1 ओवर a, यहाँ पे 2 है प्लस हम कांस्टेंट c, तो लास्ट में ये रहता है। अब t की वैल्यू पुट कर दें 1/4 tan इनवर्स, अब t क्या है, t किसे लेट किया था, t पुट किया था आपने x स्क्वायर को t लेट किया था, आसानी के लिए सवाल इजी करने के लिए अब इसे दोबारा लौटा दें, t है x स्क्वायर tan x स्क्वायर प्लस 1/2 और 2 दिया प्लस सम कांस्टेंट c। तो इंटीग्रल का आंसर क्या है 1/4 tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और 2 प्लस सम कांस्टेंट। सो इसका आंसर है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 18 था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ तक पूछना हो स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला यूज किया है, ये दोनों एक जैसे पार्ट हैं, तो इस तरह पहले जो आप 2-3 सवाल 16, 17, 13, 14 थे वो भी इसी तरह के हमने पहले सॉल्व किए हैं। Now we come to the question number 19. Question number 19 की तरफ आते हैं। Let the integral I is equal to
वो इज इक्वल टू इंटीग्रल है cos ऑफ x का स्क्वायर रूट माइनस x = 2 into 1/x minus 1 into dx. तो लेट क्या इसे दोनों को आई और ये cos ऑफ x ये इनटू मल्टीप्लाई अलग है इनटू dx। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इजी करने के लिए, पुट करते हैं। अब इस टर्म को नया नाम दे रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ये t है, t = x का जज़र माइनस x = cos किसका था, cos x, cos जो ब्रैकेट में था उसे आसान मोड किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया t = x का स्क्वायर रूट माइनस x = 2। जब पुट करेंगे ये हो जाएगा cos t बन जाएगा, इसे t पुट किया। अब ये आगे वैल्यू डेरिवेटिव है इसका, सो ले यहां पे dt और dx, दोनों तरफ d और dx लगा ले, दोनों तरफ d और dx लगाया आपने, तो देखो d और dx, यहां पे x की जगह dx की पावर 1/2 है माइनस x / 2 x स्क्वायर रूट था कन्वर्ट कर दिया पावर में, x की पावर 1/2 हो गई। अब लगाएं पावर डेरिवेटिव का 1/2, x की पावर जाएगी 1/2 माइनस 1 माइनस, आप इसका लेंगे डेरिवेटिव x / 2 का डेरिवेटिव 1/2, x का कांस्टेंट था 1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, सो dt और dx में 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 दोनों जगह मौजूद है, 1/2 कॉमन लिया आपने, ये बन जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1, ये x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, ये 1/2 ले लिया कॉमन आपने। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आगे, अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आ जाएगा 2 dt और dx, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर आगे, ये x की पावर नेगेटिव है नीचे ले हैं, ये 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। अब x की पावर माइनस 1/2 है, x की पावर नेगेटिव है, नीचे जब आ जाएगी प्लस हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब यहाँ पे dx को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आया 2 dt = हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2, x का जज़र है जाएगा 1/2 x का जज़र माइनस 1 इनटू इधर आ गया dx साथ हो जाएगा 2 dt dx से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 dt 1/2 x की पावर 1/2 x का स्क्वायर रूट है, ये आ जाएगा 1/2 x का स्क्वायर रूट माइनस 1 इनटू dx। तो ये आपने डेरिवेटिव भी ले लिया आपने। सो अब यहाँ पे दोनों को पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो क्वेश्चन है i = हो जाएगा इंटीग्रल साइन cos ऑफ, अब इसे लेट किया t आपने लिया हो गया cos t। अब ये चीज देखें 1/2 x का स्क्वायर रूट माइनस 1 इनटू dx = 2 dt है, ये देखिए ये चीज 1/2 x का जज़र माइनस 1 dx = 2 dt, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 dt और 2 कांस्टेंट है बाहर ले, 2 आया बाहर, इंटीग्रल साइन ऑफ cos t, 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos t, cos t का इंटीग्रल है और cos t किसका डेरिवेटिव है, वही आंसर आएगा, cos t होता है sin t का डेरिवेटिव, cos t का इंटीग्रल क्या आया sin t, 2 बाहर वाला कांस्टेंट था, 2 into sin t प्लस c। अब लास्ट जो है हमारे पास ऑप्शन है क्या है, जस्ट t की वैल्यू पुट करनी है, बाकी हम सवाल सॉल्व करते हैं, t की वैल्यू पुट करनी है 2 into sin t और t की वैल्यू पुट करें 2 into sin t, किसे लेट किया था पूरा उठा दें, t लेट किया था इसे x की जगह x का स्क्वायर रूट माइनस x/2, इसे t लेट किया था, लौटा दिया आपने, प्लस c सम कांस्टेंट है, ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
लास्ट 3 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।